देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 15 स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स आप पिछले कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें हम अलग अलग क्षेत्र में जो कार्य किए जाते हैं उसकी स्टडी करते हैं, कभी ग्राफ के द्वारा, कभी कैलकुलेशन के द्वारा। जिस तरह से आप लोग किसी क्रिकेट मैच के कमेंट्री सुनते हैं, उसमें आपको बार बार जो दिया जाता है, एवरेज दिया जाता है, रन रेट दिया जाता है या दूसरी कैलकुलेशन दी जाती है। जैसे यहाँ पे आपको एक उदाहरण बता रखा है बैट्समैन का, कि एक बैट्समैन जो है वो इस तरह से लास्ट 10 मैचेस में अपने रन बना रहा है। ये तो आपको उसकी मीन और मीडियन निकालना है। तो मीन का मतलब है कि एवरेज उसने कितने रन बनाए। एक मैच ऐसा था जिसमें उसने 30 रन बनाए, एक मैच ऐसा था जिसमें वो 90 प्लस पे गया, फिर कोई मैच ऐसा भी था जिसमें वो 0 पे भी गया, कोई मैच ऐसा था जिसमें उसने 117 भी बनाए हैं। तो एवरेज वो कैसा मैच खेलता है ये यदि देखना है। मतलब ये होता है कि जैसे कोई बच्चा है, किसी परीक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स लाए, लेकिन किसी दूसरी परीक्षा में यदि वो बीमार हो गया है या किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाया, तो फिर क्या होता है, उस परीक्षा में वो फेल हो गया। तो उस पढ़ने वाले बच्चे के लिए हम ये नहीं कह सकते कि बच्चा अच्छा नहीं है तो फेल हो गया, उसके अपने कुछ कारण हो सकते हैं। तो हम ऐसी स्थिति में एवरेज निकालते हैं, जिसको हम बोलते हैं मीन। और ये निकालना आप पिछली क्लासेस में सीख चुके हो। आप लोग बहुत छोटी क्लासेस से स्टैटिस्टिक्स पढ़ते आ रहे हो। तो मीन निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, जैसे इसका मीन निकाला हमने, तो इन्होंने कहा कि इसका 53 है, ए का और बी का भी इस तरह से मीन आया। तो मीन कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला आपको मालूम है। उसने कुल जितने मैचेस खेले हैं उन सबका रन जो था उनको सबको हमने ऐड कर दिया, और नंबर ऑफ मैचेस या लास्ट 10 मैच थे तो 10 से डिवाइड कर दिया, तो हमको मीन मिल गया। मतलब खेलने वाला जो खिलाड़ी है वो एवरेज है, कभी 0 पे भी आउट हो सकता है, कभी 117 पे भी आउट हो सकता है। तो इस तरह से हमने जो निकाला वो मीन है। अब एक और चीज़ होती है मीडियन। मीडियन मतलब बीच का बिंदु। तो अब बीच का बिंदु हम कैसे निकालते हैं वो भी आप सीख चुके हो। मीन, मीडियन और मॉड, तीनों चीज़ें निकालना आप लोग पिछली क्लासेस में सीख चुके हो। इसको हम एक बार फार्मूले के साथ फिर से रिवाइज करेंगे, लेकिन इसका मीडियन भी ये 53 ही आया है। मतलब कि ए और बी जो दोनों खिलाड़ी हैं वो लगभग बहुत अच्छे भी नहीं है लेकिन बहुत बुरे भी नहीं है, इस तरह के खिलाड़ी हैं, ये इसका निष्कर्ष निकलता है। अब इन्हीं के आधार पे देखिए, आप मीन निकालते हो। मीन निकालते हैं तो हम मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं। एक्स बार मतलब हमारी सारी संख्या है वो एक्स है, और एक्स बार को हम मीन कहते हैं। अब इसे एक्स बार से जनरली हम डिनोट इसलिए करते हैं, ये होता है आपका मीन, क्योंकि मीडियन निकालते हैं वो भी एम से चालू होता है, मॉड भी एम से चालू होता है, तो सारे एम 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 कन्फ्यूज़ करते हैं, तो हम इसे हमेशा एक्स बार से डिनोट करते हैं। और जनरली इसका फार्मूला होता है जितने भी नंबर्स हैं उनको हम x1 x2 x3 कहते हैं, उन सब का सम। तो ये समीशन का फार्मूला है, समीशन i टेंस टू 1 to n, मतलब 1 से लेके n जितने भी नंबर हैं वहाँ तक की संख्याओं का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, ये इसका फार्मूला है। और इससे हम मीन निकालते हैं। यदि हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले डाटा होते हैं, मतलब हमने सीखा है कि जैसे किसी एक बच्चे का हमको गणित का रिजल्ट का मीन देखना है, तो हम क्या करेंगे, गणित के नंबर जो होंगे उस बच्चे के, दूसरे बच्चे के, तीसरे बच्चे के, सबके जोड़ देंगे और गणित का रिजल्ट देख लेंगे। यदि आप लोग अपना एक मीन निकालने के लिए क्या करते हो, सारे सब्जेक्ट्स के नंबर जोड़ दिए और फिर कुल जितने सब्जेक्ट हैं उससे डिवाइड कर दिया, तो हमको एवरेज पता चल जाता है कि बच्चा कैसा है, उसको मीन निकालना कहते हैं। तो ये सिंपल डाटा होते हैं। अब यदि हमारे पास फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले डाटा होते हैं जिसमें फ्रिक्वेंसी होती है, जिसको बोलते हैं हम ग्रुप्ड डाटा, तो यदि ग्रुप्ड डाटा है तो ग्रुप्ड डाटा के लिए ये फार्मूला होता है xi इंटू fi, मतलब x का f में मल्टीप्लाई करते हैं 1 से लेके n तक, और उसका सम, उसको लिखते हैं शॉर्ट में समीशन i टेंस टू 1 to n xi fi डिवाइडेड बाय n।
अब यहाँ पे जो सम n होता है वो फ्रिक्वेंसी का टोटल होता है, जिसको समीशन f भी कहते हैं। तो ये हमारे पास ग्रुप्ड डाटा के लिए मीन का सेकंड फार्मूला हो गया। इसी का एक और फार्मूला होता है, यदि संख्या हमारी बहुत बड़ी होती है तब ये x और f का मल्टीप्लाई करने पे संख्या बढ़ती जाती है, 4 अंक 5 अंक की हो गई, और फिर उसको जोड़ना, फिर उसको डिवाइड करना। तो हम अपना समय और शक्ति दोनों बचाने के लिए एक शॉर्टकट यूज़ करते हैं, जिसे हम शॉर्टकट मेथड कहते हैं, और ये भी आप लोग 10th क्लास में सीख चुके हो। शॉर्टकट मेथड या उसको एज्यूम मीन मेथड कहते हैं। अब एज्यूम मीन मतलब क्या करते हैं हम कि जो हमारे पास डाटाज होते हैं उसमें से लगभग 20 की संख्या को हम मीन मान लेते हैं, और मानने के बाद हम उसका एग्जैक्ट मीन निकालते हैं, उसको x बार कहते हैं। तो जिसको हम मीन मानते हैं उसको हम a स्मॉल a या फिर कहीं कहीं कैपिटल A भी लिखते हैं। तो एज्यूम मीन को हम a से डिनोट करते हैं। अब आपका जो fi xi है वो तो वही होता है, लेकिन यहाँ पे x नहीं होके d आता है। d मतलब क्या होता है, x में से a को माइनस किया, x में से a को माइनस करते हैं, जो आता है वो d है। यदि डाटा और भी बड़े होते हैं तो हम एक काम और करते हैं, x में से a को माइनस किया और डिवाइडेड बाय h। जो मतलब आपके जो डाटा हैं वो इस तरह के हैं कि 0 to 10, 10 to 20, मतलब 10-10 का अंतर है। तो हम क्या करेंगे, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे, जो आएगा वो h है, और उस h से उस पूरे डाटा को हमने माइनस कर दिया। तो जो संख्या हमारी 20, 30, 40 आ रही थी, 10 से डिवाइड कर दिया तो 1, 2, 3, तो हमको 1, 2, 3 से ही मल्टीप्लाई करना है फिर। तो इस तरह से fi और di आ जाता है। तो आपका ये जो d होता है, di जिसको हम लिख रहे हैं, वो d होता है x माइनस a अपॉन h। यहाँ पे d ये होता है, और फिर ये टोटल फ्रिक्वेंसी का टोटल होता है n। ठीक है, तो ये वाली कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब हमने क्या किया है, a को माइनस किया है, लास्ट रिजल्ट में उसको जोड़ देंगे, h से डिवाइड किया है तो लास्ट रिजल्ट में उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब हमारी जो संख्या थी उसका आंसर हमको वही मिलेगा। और इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं जो अपन अभी सीखेंगे। सीखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आप लोग पिछली क्लास में सीख चुके हो, ये हम सिर्फ उसको रिवीजन करेंगे। तो ये मीन निकालने के 3 फार्मूले हैं। इन तीनों में से जैसे डाटा हैं उसके आधार पे हम फार्मूला चूज़ करते हैं और मीन निकालते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक रिवीजन है। आज तो रिवीजन का ही आपका पीरियड रहेगा ये। सेकंड चीज़ हम निकलते हैं मॉड निकालना भी आप सीख चुके हो, लेकिन मॉड की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैंने मॉड पे ज़्यादा जोर नहीं दिया है। मॉड का मतलब होता है जिस चीज़ की संख्या, जो संख्या बार बार जितनी ज़्यादा आती है वो मॉड नंबर होता है। मतलब हम डाटाज में देख सकते हैं जिसकी फ्रिक्वेंसी जितनी ज़्यादा बार हुई है वो मॉड है। हाईएस्ट एफ फ्रिक्वेंसी जिसकी सबसे ज़्यादा होगी वो मॉड है। और फिर मीडियन निकालना होता है हमें। तो मीडियन निकालने के लिए यदि हमारे पास कोई ग्रुप्ड डाटा नहीं है, छोटे से डाटा होते हैं, तो उसके लिए एक छोटा सा नियम रखते हैं हम कि जितने भी डाटाज हैं उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा लेते हैं। मतलब या तो घटते क्रम में या तो बढ़ते क्रम में, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसा जमाएंगे, या फिर 10, 9, 8, 7, 6 ऐसा जमाएंगे। तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाने के बाद हम देखते हैं कि टोटल नंबर कितने हैं। अब जो टोटल नंबर हैं वो यदि ऑड नंबर हैं, तो ऑड नंबर में क्या होगा, मान लो सपोज हमारे पास नंबर 9 है, तो 9 में क्या करेंगे हम, यदि 9 है तो 9 को हम ऐसे देखेंगे कि 1 से 4 तक, नंबर 1 से 4 तक, फिर 5वां नंबर, फिर 6 से 9 तक। तो 1, 2, 3, 4 इधर हो गए, फिर 6, 7, 8, 9 4 इधर हो गए, 4 इधर और बीच में 5, मतलब लगभग 20 की संख्या जो होगी वो ऑड होगी। तो यदि नंबर ऑड है तो हम क्या करेंगे, ये 5वां नंबर निकलेगा कैसे, जो नंबर है ऑड नंबर जितना है उसमें 1 जोड़ते हैं और 2 से भाग लगाते हैं। तो 9 और 1 10 और 2 से भाग लगाया तो 5। तो इस तरह से
यदि हमारे पास जो नंबर्स हैं वो ऑड हैं तो n+1/2th नंबर का जो हमारे पास डाटा है वो डाटा ही मीडियन है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाने के बाद। और यदि n हमारा इवन है, मतलब टोटल हमारे पास कितने आए हैं, 12 है संख्या, तो हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग जब जमा दिया तो हमको बीच की 2 संख्या मिलती है। मतलब 12 से क्या हो जाएगा, 6 इधर और 6 इधर, आधी आधी होगी, बीच में कुछ भी नहीं बचा। यहाँ तो क्या हो रहा था, 4 इधर और 4 इधर किए थे तो बीच का 5वां बच रहा था। अब 6 इधर कर देंगे तो हम क्या करेंगे, इधर 5 किए, इधर 5 किए और बीच के 2 ले लिए हमने। अब बीच के 2 लेंगे तो बीच के 2 कौन से होंगे, वो बीच के 2 5 के बाद छठा होगा। वो छठा कैसे निकालेंगे, तो इस 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6 नंबर है, और उसके बाद वाला क्या है, 7th है। तो हम क्या करेंगे, 12 को 2 से डिवाइड किया, उसके बाद 1 जोड़ दिया तो 7वां नंबर। तो छठा और 7वां 2 नंबर आए, लेकिन 2 को हम मीडियन नहीं मानेंगे, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा देंगे, तो जो नंबर आएगा वो मीडियन नंबर होगा। तो ये भी मैंने इसमें लिख दिया है, इफ़ नंबर आर इवन देन मीडियन इज मीन ऑफ n/2th और n/2 + 1th नंबर के टर्म्स। मतलब हमने क्या किया, इन दोनों का मीन निकाला, तो इन दोनों को जोड़ा और 2 से भाग लगा दिया, जो आएगा वो मीडियन है। ठीक है। इसके अलावा फिर मीडियन यदि ग्रुप्ड डाटा होते हैं तो उसके लिए हमारे पास अलग फार्मूले हैं। ग्रुप्ड डाटा का फार्मूला अपन बाद में करेंगे, तो अभी अपन इतना पढ़ लेते हैं। ये साथ अपना रिवीजन है, ये आप कर चुके हो। ग्रुप्ड डाटा से मीडियन निकालना भी आप लोग सीख चुके हो, चाहो तो मैं इसका फार्मूला भी बता दूँ, लेकिन हमें जो मेन इस क्लास में सीखना है वो है मीन डेविएशन। ठीक है, तो अपन मीन डेविएशन पे आते हैं। मीन डेविएशन हमारा जो है, उसके पहले देखो एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने बता रखी, रेंज। आपका ये जो डाटाज होते हैं इसमें आपको एक रेंज मिलती है। आपकी बुक में जिन जिन शब्दों का यूज़ किया गया है वो देखो, इसमें रेंज कही गई है कि रेंज क्या होती है। आपके जो डाटाज होते हैं उसमें जब हम उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा रहे होते हैं तो सबसे छोटी एक संख्या आती है और सबसे बड़ी एक संख्या आती है। तो बड़ी संख्या में से छोटी को घटाने पे हमको जो चीज़ मिलती है वो उसकी रेंज कहलाती है, कि इस रेंज में है। रेंज का मतलब होता है सीमा। तो अब देखिए, इन्होंने अभी अपने को जो बैट्समैन वाला जो डाटा बताया था, तो इसमें बैट्समैन के रन बताए थे, तो 30, 91, 0 से लेके 117 तक हैं। तो अब इसने सबसे कम रन जो बनाए वो 0 हैं और सबसे ज़्यादा रन जो बनाए वो 117 है। तो यदि 117 इसका हाईएस्ट है और 0 इसका लोएस्ट है, तो हाईएस्ट में से लोएस्ट को माइनस करने पे जो आएगा वो क्या होगा, इसकी रेंज कहलाएगी। तो रेंज के लिए ये फार्मूला है, ये लिखा हुआ है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो हमको मिलती है रेंज। फिर होता है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन के लिए ये फार्मूला है, सम ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेविएशन। अब डेविएशन क्या होता है, डेविएशन की यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है। मतलब जो डाटाज हैं, जो जिस जगह से जैसे भी आ रहे होते हैं वहाँ से उनमें एक चेंज होता है। ये इन्होंने कहा है कि रिकॉल दैट द डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन x फ्रॉम अ फिक्स्ड वैल्यू, द डेविएशन x माइनस ए अपन ने अभी निकाला था। मतलब हमने क्या किया कि जो डाटाज आ रहे हैं वो सारे डाटाज यहाँ पे रख दिए, फिर कोई एक फिक्स पॉइंट लिया, उसको a इसलिए लिखते हैं कि मानते हैं वो, एज्यूम। तो x माइनस ए में से हमने उसको सबको माइनस कर दिया, और उस वक्त जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं सेंट्रल वैल्यू, और उस सेंट्रल वैल्यू के अबाउट हम उन डाटाज को कलेक्ट करते हैं और उससे हम कैलकुलेशन करते हैं। तो मीन डेविएशन का ये फार्मूला बनता है हमारे पास, सम ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब हमने कुल कितने डाटा उसमें कलेक्ट किए हैं। और फिर उन्होंने कहा है कि इसका एक और फार्मूला है, सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। अब हमने सारे डाटा नहीं लेके एब्सोल्यूट वैल्यू वाले डाटा लिए, उनका डेविएशन फ्रॉम ए हमने कोई एज्यूम लिया था, वो वाला अंक है ना बुक में, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इससे डिवाइड करते हैं।
नहीं बन रहा। ठीक है, अब मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डाटा, जो सिंपल डाटाज होते हैं उनके लिए जो निकाला जाता है, उसके लिए देखो मीन डेविएशन अनग्रुप्ड डाटा के लिए ये 1 2 3 4 स्टेप्स बताई हैं और फिर ये फार्मूला बताया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब हमको जो डाटाज होते हैं वो सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत आते हैं, तो उनको हम उनमें से कोई एक संख्या को मानते हैं, उस संख्या को सारी संख्याओं में से माइनस करते जाते हैं, x1 माइनस ए x2 माइनस ए। ठीक है, ये सेकंड स्टेप हो गई। तीसरी स्टेप में हम क्या करते हैं, इन सबको पॉजिटिव लेते हैं, निगेटिव नहीं लेते हैं, तो इसलिए मॉड का साइन लगा देते हैं। अब मॉड का साइन लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे, तो इसको समीशन के साइन से दिखाएंगे, और डिवाइडेड बाय n जितने नंबर हैं, ये इसका फॉर्मूला है। अब ये जो संख्या a है, ये संख्या a क्या है वो देखिए यहाँ पे। या तो आपके पास जो भी डाटा है उसमें हमने कोई संख्या मान ली तो उसको हम a लिखेंगे अनग्रुप्ड डाटा के लिए, और नहीं तो फिर आपको जो सवाल दिया जाता है उसमें कहा जाता है फाइंड मीन डेविएशन बाय मीन या फिर फाइंड मीन डेविएशन बाय मीडियन। मतलब आपको जो मीन डेविएशन निकालना है वो या तो मीन से निकालो, मीन मतलब ये x बार, या फिर मीडियन से निकालो, तो उसको हमने कैपिटल M से डिनोट किया है। मतलब हमारा यहाँ पे ये जो मीन है, इस मीन को हम क्या करते हैं, x बार से डिनोट करते हैं, और ये जो मीडियन है इसको कैपिटल M या कहीं कहीं ME लिख देते हैं, और यदि मॉड होता है तो उसको MO लिख देते हैं। ये इनका सिंबल होता है क्योंकि तीनों M से शुरू होते हैं। तो यदि आपको सवाल इस तरह से पूछा जाए कि मीन डेविएशन निकालिए बाय मीन, तो बाय मीन आप क्या करोगे, पहले सवाल में आपको मीन निकालना है, फिर आपको ये मीन डेविएशन निकालना है। मीन डेविएशन को हम शॉर्ट में MD से डिनोट करते हैं। अब ये जो मीन डेविएशन होता है इसको हम MD तो लिखेंगे, लेकिन ये हमारा MD किसके अकॉर्डिंग निकल रहा है उसको भी हम साइड में लिख सकते हैं। यदि हमने मीन और मीडियन नहीं पूछा है तो हम क्या करेंगे, कोई भी संख्या मान लेंगे और उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, मतलब उस संख्या को उसमें से माइनस करते जाना है, तो उसको हम A लिखते हैं। यदि मीन डेविएशन हम निकालते हैं मीन के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं एवरेज, तो x बार लिखेंगे, और यदि हम मीन डेविएशन निकालते हैं मीडियन से तो उसको M या फिर ME लिखेंगे। इन तीनों के ये 3 फार्मूले हैं, इनका यूज़ करके हमको सवाल करना होते हैं। जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो दिया है फाइंड मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डाटा एक्सरसाइज 1 and 2। ये 1 और 2 जो 2 है इसमें आपको मीन डेविएशन निकालना है, द मीन फॉर द डाटा। पहले हमको मीन निकालना है और फिर इसको हल करना है। अब यहाँ पे देखिए कोई ग्रुप्ड डाटा नहीं है और मीन निकालना आपको आता है, हम सिर्फ फॉर एग्जांपल इसको समझेंगे। तो आप एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखिए, और इसके आगे के जो फॉर्मूलेज हैं और जो जो यूज़ होंगे वो सब अपन अभी लिखेंगे। आपकी एक्सरसाइज 15.1 एक्सरसाइज है 15.1, इसका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपको डाटाज दिए हैं 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13 और 17। 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये जो सारे डाटाज हैं इनको सबको हम लिखते हैं x। ये सब क्या है, x। और दूसरी चीज़ हमको क्या चाहिए, n। हमारा जो फार्मूला है उसमें n चाहिए, तो n हमारे पास कितना आएगा, n आएगा 8। ठीक है, अब पहले हमको क्या करना है, मीन निकालना है, जिसको हम बोलते हैं x बार।
एक्स बार का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, समीशन एक्स आई टेंस टू 1 to n डिवाइडेड बाय n, जब वो अनग्रुप्ड डाटा है तब। तो हम सबसे पहले एक्स बार निकालेंगे। एक्स बार का मतलब क्या है? मीन, MEAN, मीन। अब ये जो है, इनको देखिए हम क्या करते हैं, इसको जो पूरा खोलते हैं, इसका मतलब ये होता है समीशन आई टेंस टू 1 to n एक्स आई जो है, इसका मतलब है x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn। अब यहाँ पे हमारे पास x1 क्या है? देखो, x1 की जगह 4 है, x2 की जगह 7 है, x3 की जगह 8 है। इसी तरह से हम आगे देखते हैं तो हमारे पास xn है, x8 और 8th नंबर पे है 17। तो हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इन सबको जोड़ देंगे। तो हम लिखेंगे 4 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 17। ये तो हमारे पास क्या है, ये पूरा है समीशन आई टेंस टू 1 to n एक्स आई। और ये कितना निकलेगा, इसको हम जोड़ेंगे। जोड़ने पे कितना आता है, 7 3 10 12 8 20 और 10 30 80 आ रहा है। ये इनको सबको जब हमने जोड़ा तो 80 आया। ये हो जाएगा 30 40 50 60 70 और 80। ठीक है, अब हम इस फार्मूले में इसकी वैल्यू रख देंगे। तो एक्स बार क्या मिलेगा हमको, एक्स बार बराबर 80 और n हमने देखा था कि 8 है, मतलब n कैसा है, जितनी संख्या है 1 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हो गया। तो ये 8 n बराबर 8 है, इससे 8 से डिवाइड कर दिया तो हमको मिलेगा 10। एक्स बार आया है 10। डेविएशन निकालना है, मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा नंबर है उस नंबर में से हम इसको माइनस करेंगे। किसको, ये जो एक्स बार हमने निकाला है। और एक्स बार निकालने के बाद इसको जब हम माइनस कर लेंगे, जो संख्या आएगी उसको हम पहले क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। और पॉजिटिव करने के बाद फिर हल करेंगे। अब देखिए, इसके लिए हम एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं। अब वो छोटी सी टेबल क्या होगी, हमारा x माइनस एक्स बार के लिए होगी। और x क्या है हमारा, 4 7 8 9 10 12 13 और 17। संख्या कितनी है हमारे पास, नंबर डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब इसमें सब में से हमको माइनस क्या करना है, एक्स बार है 10। तो 4 माइनस 10, ये हमारी पहली संख्या है। 4 माइनस 10 करने पे जो आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो आया -6, बाद में हम इसको प्लस कर देंगे। फिर 7 माइनस 10, तो 7 माइनस 10 करने पे क्या आएगा, -3। फिर थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या आ रहा है, 8 माइनस 10, तो आ जाएगा -2। फोर्थ नंबर पे हमारे पास क्या आएगा, 9 माइनस 10, तो लिखेंगे -1। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आएगा
10 माइनस 10 मतलब 0। उसके बाद 12 माइनस 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। फिर 13 माइनस 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3। और ये आ जाएगा 17 माइनस 10, तो आ जाएगा 7। अब हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे। लेकिन हमको क्या करना है कि माइनस वाली संख्या को जोड़ना, प्लस वाली संख्या को जोड़ना, वो नहीं करना है। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होगा, इसको हम मॉड के साइन में रखेंगे सबको। ये तो ऑलरेडी है, तो अब यहाँ पे हमको मिलेगा 6, यहाँ पे हमको मिलेगा 3, यहाँ पे मिलेगा हमको 2, यहाँ मिलेगा 1, यहाँ मिलेगा 0, और ये 2, 3 और 7 है। इन सब का समीशन जो होगा वो मॉड के साइन में ही आएगा। तो 6, 9 और 1 10 और 2 12 13 14 24 आया। ये पॉजिटिव संख्या है। अब ये जो संख्या है, इसके लिए हमारे पास मीन डेविएशन बाय एक्स बार, इसका फार्मूला है समीशन i टेंस टू 1 to n x माइनस एक्स बार। अब ये माइनस करने पर यदि निगेटिव संख्या आ रही है तो भी उसको हम पॉजिटिव ही लेंगे, निगेटिव नहीं लेंगे। और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, n। अब x माइनस एक्स बार की वैल्यू हमने निकाल ली, x माइनस एक्स बार का समीशन निकाल लिया, 24 आया है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 24, और हमारे पास टोटल संख्या कितनी है, 8। तो n हो जाएगा 8। इसको इससे डिवाइड किया तो आएगा 3। तो इसका मीन डेविएशन बाय मीन आएगा 3। इस तरह से आपको जो है आगे के सवाल हल करना है। तो आप ये सवाल करो और करके मुझे फ़ोटो